मैं प्रियालाल की, प्रियालाल मेरे, कोई मेरा नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं। सत्य वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश हो। अंधेरे में ठूंठ को भी हम भूत मान लेते हैं, रस्सी को भी सर्प मान लेते हैं। अज्ञान अंधकार के कारण हम प्रभु को प्रभु के रूप में ना जानकर ये पत्नी, ये पुत्र, ये मित्र, ये शत्रु, ये अनुकूल, ये प्रतिकूल, प्रपंच की रचना हमने स्वीकार कर ली। इसीलिए प्रपंच में फंसकर हमारी दुर्गति हो रही। मैं हूं एकमात्र उनकी, ये बैठा लो, हृदय की बात है। ये मत सोचो कि भजन करते करते ये बात कभी आएगी। ये बात अभी बैठालना है। जो बहुत वर्षों की साधना से प्राप्त होता है वो सत्संग में 1 मिनट में प्राप्त हो जाता है। बस तुम्हें स्वीकार करना है। बहुत ध्यान से सुनिए, स्वीकृति से ही दुर्गति है और स्वीकृति से ही सदगति है। स्वीकृति करो, मैं प्रियालाल की, प्रियालाल के सिवा मेरा कोई नहीं। जब ये स्वीकृति हो जाएगी तो इस लोक और परलोक में दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। ये अंतर में बैठे हैं हमारे प्रभु, वो तुम्हारी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। आपको सच्ची कहते हैं। किसी भी तंत्र में और किसी भी मंत्र में इतनी ताकत ही कि नहीं जो राधा नाम का जप करता है उसके ऊपर प्रयोग हो जाए। ये हम नहीं, अपने आचार्य बड़े बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवनचारी। गोरे चरणार बिंद को आपने अपना आराध्य देव मान लिया है और राधा 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 हम आपको अपने विश्वास और अपने हृदय और अपने आचार्यों की वाणी के अनुसार कहते हैं। किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं होगा। तंत्र का प्रयोग जानते हो कब होता है? जब तुम्हारा अशुभ कर्म तुम्हारे ऊपर लागू होता है तो वैसे ही संयोग बन जाता है और वही तुम्हें दंड देने के लिए तैयार हो जाता है। अगर हमारा कर्म हमको दंड देने के लिए तैयार नहीं तो वैसे भी कोई तुम्हें दंड नहीं दे सकता। आप बिल्कुल विश्वास कीजिए। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि तुमने किसी के वंश का विनाश किया है किसी जन्म में तो तुम्हारे वंश का विनाश होगा। वो नहीं तो तुम्हारा कर्म करेगा। अब तुम्हारे कर्मों का नाश कौन कर सकता है? नाम। नाम अनुल्लिख्यानंतान पितदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तौ परम देयम विमसति तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम। ये राधा नाम यदि उच्चारण कर रहे हो, मान लो हमारी प्रार्थना, तो तुम्हारे कर्म तुम्हें दंड नहीं दे पाएंगे। कोई भी इस त्रिभुवन में ऐसा पैदा नहीं हुआ कि तुम्हें कष्ट दे सके। तुम्हारा कर्म लागू होता है, वो कोई रूप रख सकता है, किसी भी व्यक्ति के दिमाग में बैठ सकता है, कोई भी घटना घट सकती हो। तुम्हारा ही कर्म है, कोई दूसरा नहीं। तुम सोचते हो मैंने कोई अपराध नहीं किया, ये तंत्र के द्वारा मुझे नष्ट कर रहा है। भूल जाओ, तुम्हारा कर्म तुम्हें दंड दे रहा है। उसी कर्म का विनाश करने में समर्थ है भगवान नाम, प्रभु का नाम। और प्रभु भी जिस नाम को जपते हैं वो राधा राधा राधा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय। जो आनंद पूर्वक प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम उच्चारण कर रहा है, जितने भी शुभ विनायक अशुभ विनायक सब भयभीत हो जाते हैं। हर्ष हरिनाम जपत जय, उसकी कोई पराजय कर सकता है? बड़े बड़े यक्ष पिशाच गंधर्व राक्षस सब थर्राते हैं। जिसकी जिह्वा पे नाम होता है भगवान उसके अधीन होते हैं, दिव्य शक्तियां उसकी आसपास रक्षा करती है। अब आप लोगों को अध्यात्म से मतलब ही नहीं है। बस मनमानी आचरण करना, भोग संग्रह करना, भोगना, और जब कर्म लागू हो गया तो अज्ञान के कारण हम आरोपित करते हैं उस व्यक्ति ने मुझे सताया, अगर वो व्यक्ति सृष्टि में ना हो तो मैं सुखी हो जाऊं। ऐसा नहीं है।
तुम्हारा कर्म दूसरे रूप में आकर के दंड दे दे। वो बहुत रूप धारण कर सकता है, किसी व्यक्ति का, किसी अस्त्र का, किसी घटना का, किसी रोग का। इसलिए आप हमारी प्रार्थना मानिए। पहले ये छोड़िए कि तुम्हें कोई कष्ट दे सकता है या दे रहा है, वो तुम्हारा कर्म ही है, किसी भी रूप में आ सकता है। कई बार सुनाया है कि एक गौतमी नाम की बहुत बड़ी तपस्विनी थी, उनके एक ही पुत्र था, उसको सर्प ने काट खाया, मर गया। तो वहां के कुल भील उठा करके लाए और कहा, हे देवी, आपके पुत्र को काले सर्प ने काट लिया और वो मर गया। वो बहुत क्रोधित हुई और उनका, आज हम सर्पों को ही भस्म कर देंगे। आकर्षण किया तो सर्प सामने उपस्थित हुआ। मैं तुम्हें दंड दूंगी, तुमने हमारे पुत्र को क्यों डसा? तो उनका, आप तपस्विनी हो, आप ऐसा कर सकती हो, पर मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मैं बिल्कुल अपने वश में नहीं था, मेरे ऊपर मृत्यु सवार थी इस बालक की, और उस मृत्यु ने मुझे विवश करके कटवाया है। बात समझ में आई? हाँ, ठीक बात कह रहा है। मृत्यु का आकर्षण किया, मृत्यु सामने उपस्थित हुई मूर्तिमान, कहा, मैं अपने तपोबल से तुम्हें भस्म कर दूंगी। तुमने सांप को प्रेरित किया और सांप ने मेरे पुत्र को डसा और मर गया। तो उनका, क्षमा कीजिएगा, मेरा कोई दोष नहीं, मुझे काल ने प्रेरित किया। काल से प्रेरित होने के कारण मैं मृत्यु सर्प के ऊपर अपना सामर्थ्य करके उसे वशीभूत करके उसे कटवाया और वो मर गया। हाँ, ये बात सही है। काल का आकर्षण किया, काल भगवान उपस्थित हुए, आपने मेरे पुत्र को क्यों मरवाया? तो उनका, तुम्हारे पुत्र के कर्म से मैं प्रेरित था। काल किससे प्रेरित? तुम्हारे कर्म से। अर्थात तुम्हारे पुत्र के पूर्व कर्म से काल प्रेरित होकर काल ने मृत्यु को, मृत्यु ने सर्प को और सर्प ने डस लिया। तो जब हम विवेक से मूल में पहुंचते हैं तो हमारा कर्म ही हमको दंड दे रहा है, कोई दूसरा नहीं। ये विश्वास कीजिए, आपका कोई कर्म है जो आपको दंड दे रहा है। आप कोई साधारण नहीं, भगवत आश्रित हैं, तो आपको कैसे कोई दंड दे सकता है? इसलिए एक उपाय है कि आपका वो कर्म नष्ट हो जाए जो दंड देने के लिए उद्यत है, उत्साहित है। वो है भगवन नाम, भगवद आश्रय। जिस समय आप अपने आप को और अपनी मानी हुई समस्त संबंध और भोग सामग्री को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देंगे, अब किसी की ताकत नहीं कि वहां मनमानी कर सके। वो जो भी होगा प्रभु के विधान से होगा, और प्रभु के विधान को शरणागत सर झुकाकर स्वीकार करता है। चाहे वो कठोर रूप विधान हो या मृदु रूप विधान हो, मेरे प्रभु मेरा परम मंगल कर रहे हैं। रहा ना मेरे मन में कोई जो मुझको अपनी कह टेरे। बाहर से सब अपना अपना कह रहे हैं कि तू मेरा, लेकिन मेरे मन में तो केवल अपनापन श्री जी के लिए। ध्यान देने की बात, मेरे मन में कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं अपना कह सकूं, वो केवल श्यामा श्याम है। मेरा सभी से अपनापन उठकर श्री जी के चरणों में समर्पित। यही तो उपासना का लक्ष्य है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। आहा, उपासना का रंग चढ़ा और हृदय में आ गया कि इसी भांति उठ गया सभी पर से अब मेरा अधिकार। जब से हुई समर्पित, जब से किया प्रीतम ने अंगीकार, अब मेरा कुछ नहीं, कोई अपना नहीं। तो क्या वो जंगलों में घूमता है? नहीं, सब प्रभु का मान करके वैसे ही सेवा में रहता है जैसे एक अज्ञानी जीव रहता है। वैसे उन्हीं के बीच में रहकर खूब परिवार की सेवा, खूब धन कमाना धर्म पूर्वक, और सारे के व्यवहार वैसे ही करना। बस समझना है मेरा कुछ नहीं, प्रभु का है। प्रभु के भवनाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत सुंदर उपासना। देह कहीं भी रहे, वृंदावन में रहे, दूर देश में रहे, अब ये प्रभु के विधान में है। जहां राखो ता रहो मान सुख राशि है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। चाहे स्वर्ग में रखो, नरक में रखो, अपवर्ग में रखो, वो आपका विषय है। मैं तो अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। देह कहीं भी रहे, इसे दे कोई चाहे मन का प्यार।
कोई बहुत इसे प्यार कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, आप जानो, या अथवा इसे सताए कोई, देता रहे सदा दुत्कार, कोई निंदा करे, गाली दे, अपमान करे, आप जानो। अब इस देह के प्रपंच में मुझे नहीं फंसना, ये देह आपको समर्पित है। ये दिव्य उपासना का भाव। कोई कैसे भी माने बरते इसको इच्छा अनुसार, मुझसे मतलब नहीं, देह से ही ये सारा है व्यवहार। जैसे हम अपना मकान किसी के नाम कर दें, अब वो उसमें क्या व्यवहार करता है, कैसा रंग पुतवाता है, सोहनी लगाता है कि नहीं, वो क्या करता है वो जाने, मेरे को कोई परवाह नहीं, मैंने तो बेच दिया, दे दिया। ऐसे ही जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, अब तो श्यामाजू की चरण दासता के लिए मैं बिक गया, उनका हो गया। मेरा तन, मेरा मन, मेरा प्राण श्री जी का, अब जैसा चाहे बिल से, अब कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। फिर अगर शिकवा शिकायत है तो दिया क्या? अरे शरीर आपने अपना मान रखा है, मन आपने अपना मान रखा है, क्रियाएं अपनी मान रखी, भोग संपत्ति तो शरणागत काहे से हुई है। तनुवांग मनोभिर्मलई सोहम तवाश्रिता, शरीर मन वाणी सब अपने प्रभु को समर्पित। अब जो हो आप जानो, आप हमारे तो सिर्फ आप हो, न कोई कर्म हमारा है, न कोई व्यक्ति हमारा है, न कोई वस्तु हमारी है। अजात पक्ष एवं मातरम खगा, कितना आनंद का विषय पर हम समझ नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे। भगवत प्राप्ति इसी से होती है, क्रियाओं से नहीं, इसी से। अपने आप को समर्पित कर दिया, अब जो भी हो रहा है मेरे नाथ करवा रहे। तो पापाचरण भी होगा नहीं। जहां सूर्य होता है अंधकार नहीं होता, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। ऐसे उपासक के हृदय में कामना ही नहीं रहती, और कामना ही पाप का मूल है। फिर पाप कैसे हो सकता है? प्रभु के चरणारविंद में समर्पित होते ही अंतःकरण दिव्य हो जाता है, प्राकृतिक नहीं रहता, वो दिव्य आनंद का भोग करता है। तो पार्थिव भोगों की कामना कौन करे? मैं तो बन सकती न किसी की अब ममता की वस्तु कभी, ना कोई मेरी ममता को चुरा सकता है, और ना मैं किसी की ममता स्वीकार कर सकती हूं। जो उपासक को कोई प्यार करता है, ममता करता है, भाव रखता है, वो पोस्टमैन का काम करता है। उसकी ममता उठाकर युगल चरणारविंद में रख दी, और युगल चरणारविंद की ममता को दृढ़ करने के लिए उनकी बात बता दी। श्री जी और वो जन, और वो जन और श्री जी, आप तो बस सेवक। हमें कोई प्यार करता है, हमें कोई नमस्कार करता है, तो हमें नहीं, ये वस्तु श्री जी की है, ये श्री जी को कर रहा है, उसका हिसाब श्री जी देगी। इसे कोई मारता है, गाली देता है, अपमान करता है, कोई फर्क नहीं, श्री जी की है, श्री जी जाने। मैं तो बन सकती न किसी की ममता की अब वस्तु कभू, कभी मेरे तेरे के द्वंद्वात्मक नष्ट हुए संपर्क सभी, नष्ट हुए संपर्क सभी। आपके संपर्क का सीधा सूत्र केवल प्रियालाल से होना चाहिए। अपने तन मन प्राण के स्वामी प्रियालाल है। हम दूसरे से सहयोग या दूसरे से अपने दुख सुख की बात कभी नहीं, अपने दुख सुख की बात रही नहीं गई। अगर आपको ऐसा लगता है तो उन्हीं से कहो, जिनके तुम हो वही निपटा सकते हैं, दूसरे से नहीं। और कहने की जरूरत तब है जब आपको विश्वास नहीं है। यदि विश्वास है तो उन्हीं की वस्तु वो जान नहीं रहे क्या? जब वो जान रहे और सहाना चाहते तो जोई जोई प्यारो करे, सोई मोई भावे, फिर शिकायत क्यों करें हम? मेरे तेरे का आप संबंध नहीं रह गया इस जगत से। वे मेरे, मैं उनकी, अब बस रहा एक ही यह संबंध। मेरी इज्जत, मेरी धन, मेरी गति, मेरी मति, मेरी श्यामाजू, भला कौन छू सकता है? हमारी श्यामाजू। कटे मोह ममता के सारे छोटे बड़े विविध विध बंध। जितनी ममता शक्ति संसार से थी स्वाभाविक नष्ट हो जाती। कटे मोह ममता के सारे, जितनी मोह ममता हम समेटना चाहते हैं हमसे नहीं समेट सकती। प्रभु के नाम कर दो। ये बड़े बलवान हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, पर जिनके बल से ये बलवान हैं वो जब दृष्टि से देख लेंगे
तो सब मिट जाएंगे, हट जाएंगे, शांत हो जाएंगे, निहाल हो जाओगे। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए। ये लाडली जू की अपार कृपा हमारे ऊपर हुई है। हम सब जो वृंदावन की पावन भूमि में बैठे हैं, ये केवल कृपा है। हृदय का पूर्णतया निर्विकार हो जाना, ये केवल कृपा है। हृदय का प्रेम से परिपूर्ण हो जाना, ये केवल कृपा है। प्रियालाल की प्राप्ति हो जाना, ये केवल कृपा है। कहीं भी अहम के द्वारा की हुई साधना से ये सब प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू ने सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, अहम की धरा से की हुई साधना त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचे हुए लोक लोकांतरों की प्राप्ति तो करा सकती है, पर सच्चिदानंद प्रियालाल की प्राप्ति, नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन, प्रेम बपू, सहचरी भाव और निरंतर सेवा में मगन रहना, ये महासुख जो अन्य लोकों की बात क्या, परम पावन धाम वैकुंठ में भी ये सुख नहीं है जो सुख वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में है। सखा भाव के महापुरुषों ने ही जब स्वयं वैकुंठ का वैभव श्री कृष्ण कृपा से देखा तो कह पड़े, कन्हैया मुझे वैकुंठ सुख नहीं, मुझे वो ब्रज सुख चाहिए जिसमें मेरा श्री कृष्ण है। यहां तो भगवान बैठा हुआ है, बहुत दिव्य पार्षद मुझे आगे ही नहीं जाने दे रहे, और मेरा कन्हैया मेरे साथ खेलता है, वो मुझे सुख चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए। जहां सखा भाव में ही वैकुंठ सुख लघु हो गया, वहां ये महाप्रेम रस, महामाधुर्य रस, वृंदावन नित्य विहार, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। हमें श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है, अब हम इस कृपा में डूबे। जो हमें प्राप्त हुआ है बहुत बड़ी बात है। राधा नाम, राधा धाम और राधा चरण उपासना ऐसी करुणामयी स्वामिनी है कि एक दो अपराध क्या अनंत अपराध बन जाएं, पर उस उपासक के हृदय में ये बात है कि मेरी लाडली जो, तो सच्ची मानिए उसकी किंचन मात्र दुर्गति नहीं होगी। प्रभु अधीन है हमारी श्री जी के, जाके अधीन सदाई सामरो, या ब्रज को शिर ताज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस आवश्यकता है इस बात की कि हमारी एक एक वृत्ति श्री जी में लग जाए, वो भी उन्हीं की कृपा से लगेगी। पर आपको जो उपासना मिली है, जो नाम मिला है, इसमें हमारे प्रयास की जरूरत है। हम प्रयास पूर्वक जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है, सुख मिले ना मिले, हमें उपासना मार्ग में आगे बढ़ना है। खूब नाम जप करना है, नाम कीर्तन करना है, वाणी गायन करना है, वाणी श्रवण करना है, और जितने भी सांसारिक व्यवहारिक परमार्थिक कार्य हैं वो सब प्रियालाल के चरणों में समर्पित करना है। इससे एक दिव्य भाव आएगा आपके हृदय में। ये भाव कहने सुनने का नहीं, ये हृदय में होता है। प्रियालाल मेरे, मैं प्रियालाल का, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, ये अंतर की स्थिति में आता है। ये जब स्वयं आने लगे तो जान लेना कि अब हमारा प्रियालाल के पास जाना निश्चित हो चुका है। जब तक हमारा कुछ बकाया रहता है तो उसका हिसाब करने आना पड़ता है, लेना या देना, कर्म परिणाम भोगना, या जो हमने शुभ कर्म किए हैं, किसी को दान दिया है, किसी को सुकृत किया है, तो वो लेना, लेना न देना, तब प्रियालाल में मगन रहना। इसलिए हम सारे कर्म प्रियालाल को समर्पित करते हैं, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थिक, तो वो हमारे प्रियालाल के चरणों में समर्पित हुए तो उसका परिणाम हमें प्रियालाल मिलेंगे।
अगर हम शुभ और अशुभ कर्मों को अपना मानेंगे, कर्ता भाव रखेंगे, तो हमें भोगने आना पड़ेगा, शुभ कर्म भोगने और अशुभ कर्म भोगने। इसीलिए उपासना में सबसे महामहिम भाव प्रकट होता है उपासक के हृदय में कि मेरा कोई नहीं। कोई नहीं मतलब शरीर भी मेरा नहीं, कर्म भी मेरा नहीं, सामग्री भी मेरी नहीं, पूरे जगत में कोई मेरा नहीं, केवल प्रियालाल। ये आता है जैसे मीरा जी के हृदय में आया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। न ये शरीर मेरा है, न संबंधी मेरे है, न ऐश्वर्य मेरा है, न भोग मेरा है। बिल्कुल। अब देखो जीवन मुक्त हो गया ना। जब कुछ मेरा ही नहीं तो फिर किसके लिए आएगा? जो मेरा है वो प्रभु है, तो प्रभु में लीन हो गया। ये स्थिति हृदय में धारण करनी है। व्यवहार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी अंतर से भाव रखना है, ये सब प्रभु का है, उन्हीं का है। तुमने प्रकट थोड़ी किया, तुम कुछ बना थोड़ी सकते हो। प्रभु के बनाए में ही तुम कुछ बिगाड़ कर रहे हो, उसी में खेल रहे हो। है तो सब कुछ प्रभु का बनाया हुआ। तुम्हारी बुद्धि भी प्रभु की बनाई हुई, तुम्हारा मन भी प्रभु का बनाया हुआ है, तुम्हारा तन भी प्रभु का बनाया हुआ है। पर जब तुम अहंकार कर लेते हो तो दिशा गलत हो जाती है। इसीलिए तुमसे अधर्माचरण पापाचरण बनते हैं और फिर उनका दंड तुम्हें भोगना पड़ता है।